राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सोनू सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्षता तथा मीना जी के दिशा निर्देश पर मानवाधिकार संगठन ने विभिन्न आयामों पर चर्चा की, जिसमें सदस्यता अभियान तेजी से चलाया जाए, पीड़ितों की मदद करना, जो व्यक्ति पीड़ित है चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, बच्चे, सभी की मदद करना, बाल मजदूरी पर चर्चा की गई, डोमेस्टिक वायलेंस जो घरों में होता है उस पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, डाउरी एक्ट पर जरूर से जरूर ध्यान देना चाहिए, दहेज पर होने वाले कानून के जब बारे में लोगों को जागरूकता के लिए कहा गया, आईपीसी और सीआरपीसी की विभिन्न धाराओं पर चर्चा की गई। प्रमुख रूप से श्रद्धा साहू, राहुल द्विवेदी, राम बाबू यादव, सनी, तुषार तापस, भूपेंद्र यादव, आनंद कुमार उत्तर प्रभारी मौजूद रहे। आज हम पहुंचे हैं मानवाधिकार सहायता संस्थान के कार्यक्रम में। मानवाधिकार जिसे ह्यूमन राइट्स के रूप में लोग जानते हैं, आम आदमी की मदद के लिए लोगों की दरकार होती है और उन कार्यों को फलीभूत करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं आनंद कुमार जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनका स्वागत है। आनंद जी, मानवाधिकार संस्थान क्या है और किस तरीके से कार्य करता है? देखिए, मानवाधिकार संस्थान एक ऐसा संस्थान है जहां पीड़ित जो भी व्यक्ति आता है हमारे यहाँ उसको न्याय दिया जाता है पूरी तरीके से। और इसमें बहुत से मुद्दे हैं, जैसे कि मान लीजिए महिला उत्पीड़न है, कैदियों के प्रति है, भ्रष्टाचार है, यातायात नियम है, कई अन्य मामले जैसे कि बाल विवाह है, बाल मजदूरी है। बहुत सारे मुद्दों पे हम लोग काम करते हैं और आने वाले समय पे और अन्य जो मुद्दे होंगे उस पर हम लोग वर्क करेंगे। किन किन क्षेत्रों में आपने अभी तक काम किया हुआ है? हमने अभी तक मान के चलिए महिला उत्पीड़न, रिश्वतखोरी, उसके अलावा पुलिस के जो झूठे मुकदमे होते हैं उस पर काम किया है। और इसके अलावा अभी जैसे कि अस्पतालों में लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा था, उसमें हम लोगों ने इलाज कराया है। और अन्य इसी तरीके के मामले में हम लोगों ने जो काम किया है। कानपुर में एक टीम आपने गठित की है जो आम लोगों की मदद के लिए ह्यूमन राइट्स के बैनर के नीचे काम करेगी। ये कैसी टीम है और इसमें क्या सहभागिता है लोगों की? इसमें जो भी हमारी टीम है बहुत अच्छे मेंबर हैं, सभी अपने आप में प्रतिष्ठित हैं और कार्यशैली इन सबकी बहुत अच्छी है। तो कहीं ना कहीं जैसे कि मैं भी उपलब्ध नहीं हो पाता हूँ, तो हमारे जितने टीम मेंबर हैं वो फील्ड पे जाकर लोगों की मदद करते हैं बराबर, और पीड़ित जो भी होता है उसको प्रॉपर न्याय दिलाने में संक्षिप्त है। एक आम आदमी कैसे मदद मांगेगा ह्यूमन राइट्स की आपसे? एक आम आदमी जब हमसे जुड़ता है तो सबसे पहले एक एफआईआर फॉर्म होता है हमारे यहाँ, वो उसको भरवाया जाता है। उसके बाद हमारे पास जैसे ही मान लीजिए मामला आता है तो हमारी टीम एक्टिव हो जाती है इसमें, और प्रॉपर बिना किसी स्वार्थ के और उनकी सेवा की जाती है। इससे पूर्व कानपुर में कई मानव ह्यूमन राइट्स की संस्थाएं बनी और उन पर अलग अलग दोषारोपण हुए, जिसके कारण आम लोगों के, आम जनमानस में ह्यूमन राइट्स संस्थानों के प्रति एक भाव आया कि ये संस्थाएं सही नहीं हैं या ये फर्जी संस्थाएं काम कर रही हैं। तो लोग कैसे आपकी संस्था पर विश्वास करेंगे, कैसे मानेंगे कि ये जो संस्था है वो सही दिशा में काम कर रही है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो अन्य संस्थाएं चल रही हैं हम उनकी तुलना अपने संस्था से नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर आपसे कह सकते हैं कि हमारी संस्था जो भी पीड़ित व्यक्ति आता है किसी भी तरह से, हमारी संस्था निस्वार्थ और बिल्कुल निःशुल्क उसकी सेवा करती है, हर तरह के मामले में सक्षम है और उनकी प्रॉपर मदद करते हैं। तो हमारे बीच ह्यूमन राइट्स संस्था की जिला अध्यक्ष रिंकी साहू जी मौजूद हैं, उनका स्वागत है। रिंकी जी, मानवाधिकार का एक बड़ा क्षेत्र महिलाओं की समस्या, बच्चों की समस्या, बाल मजदूरी की समस्या, इससे जुड़े मुद्दे ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। ये संस्था जिस पर आप एक जिला अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं, आपको मूलभूत समस्या क्या नज़र आती है? सबसे पहले तो मुझे ये समस्या नज़र आती है कि जैसे कि कई बार मैंने खुद फेस किया हुआ है, जैसे कि बैंक में अगर हम जाते हैं तो कुछ लाइंस लगाई जाती है ना कि जेंट्स भी जाएंगे और लेडीज़ भी जाएंगी। तो लेडीज़ को मैंने कई बार मैंने देखा कि जेंट्स आए और उसी लाइन में जाकर लग गए। मैंने कहा कि अगर आप बोलेंगी ही नहीं तो दूसरे आपका सपोर्ट कैसे करेंगे। मैंने उसको, जो बैंक का जो गार्ड था, उससे भी बोला, तो उसने भी यही बोला कि जब आपका साथ खुद लेडीज़ ही नहीं दे रही हैं तो आप कैसे अकेले इंडिविजुअली इस चीज़ को हैंडल कर लेंगी। मैंने बहुत कोशिश करी कि लेडीज़ मेरा सपोर्ट करें, लेकिन नहीं, वो जब मैंने फिर आगे जाके उन लोगों से कम्युनिकेट
कम्युनिकेट किया और मतलब जेंट्स लोगों को बोला कि आप ऐसे ही कैसे लग गए, तब फिर वो मेरे पीछे आई। तो लेडीज़ में इतनी मतलब ये कहना चाहिए कि उनको, वो पढ़ी लिखी तो हैं, वो वेल एजुकेटेड है, लेकिन वो अपने हक़ के लिए कुछ बोलना ही नहीं चाहती हैं। अब कोई और तो नहीं आएगा ना उनके बोलने के लिए, उन्हें अपनी आवाज़ खुद ही बुलंद करनी पड़ेगी। इसी तरीके से कितने डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते हैं जिसमें लेडीज़ जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं बोलती कि उनका रिश्ता बचा रहे, वो मार खाती रहती हैं, सारी चीज़ें, कितनी भी चीज़ें उनके साथ अन्याय हो रहा होता है वो सहती रहती हैं, लेकिन उसमें अगर वो कुछ बोलेंगी ही नहीं, बताएंगी ही नहीं, तो हम कैसे उनकी समस्याओं को रिजॉल्व कर पाएंगे। इस बीच ह्यूमन राइट्स संस्था से नीलिमा जी और ब्रजमान शर्मा जी मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि ह्यूमन राइट्स की एक्चुअल जो पोजीशन है वो माइनॉरिटीज़ के बीच में क्या है? सर, जो मुझे लगता है अभी तक तो लोगों को ये इतना ज़्यादा नॉलेज है भी नहीं, उनके अंदर नॉलेज की भी कमी है। तो हमें पहले तो उन्हें नॉलेजेबल करना है, पहले उन्हें ह्यूमन राइट्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज देनी है ताकि वो ह्यूमन राइट्स को जान सकें और अपने अधिकारों के बारे में। बहुत सारी ऐसी योजनाएं आती हैं सरकार की तरफ से जो उन्हें पता नहीं होती हैं, वो सारी चीज़ें भी हमें उन तक पहुंचानी है जिससे कि वो उसका लाभ हो सके।